सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक प्रकाश जी तथा सभा में बैठे सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। ये जो सभा है एक सदगुरु की सभा है और ऐसे ही सदगुरु के लिए महापुरुषों ने कहा है, गुरु प्रशांतम भवभीत नासम विशुद्ध बोधम कलुषापहारम आनंद रूपम नयना विरामम श्री सत्यदेवम नितराम। अगर गुरु को जानना चाहते हैं, गुरु के चरित्र को समझना चाहते हैं, तो गुरु कैसा है? तो गुरु प्रशांत सागर की तरह शांत और गहरा है। गुरु प्रशांतम भवभीत नासम, जो भावनाओं की जो दीवार है उसको नष्ट करने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा एक भ्रम पैदा होता है कि कहा जाता है कि भाव ही मुख है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो भावनाओं की दीवार को नष्ट करने वाला है। तो किन भावनाओं की बात कही जा रही है? तो उन भावनाओं की जो भावनाएं अपरिपक्व हैं, अनमैच्योर्ड हैं, अपरिपक्व। अपरिपक्व भावनाएं कैसी होती हैं? तो मिट्टी के दीवार की तरह होती। भवभीत नासम, यहां भीत शब्द का उपयोग किया गया है। भीत हम लोग मिट्टी के दीवार को कहते हैं। और जब वो गिरती है तो कैसे गिरती है? तो भरभरा करके एक साथ गिर जाती है। वो दो चार टुकड़ों में नहीं गिरती है, जब भी गिरेगी तो पूरा एक साथ भरभरा करके गिरेगी। तो जो अनमैच्योर्ड भावनाएं हैं, जो अपरिपक्व भावनाएं हैं, उन भावनाओं को वो नाश करने वाला है। क्योंकि अपरिपक्व भावनाएं हमेशा धोखा देती हैं। आज गुरुजी हमारे पक्ष में कुछ बोल दिए तो गुरुजी ही भगवान है, गुरुजी ही ईश्वर है। अगर आज गुरुजी ने अगर हमारे पक्ष में नहीं बोला, हमारी किसी गलती को उजागर कर दिया, तो बस भावनाएं टूट गई, भावनाएं बिखर गई। यही है अपरिपक्व भावनाएं। तो जो सद्गुरु होते हैं वो ऐसे अपरिपक्व भावनाओं को नाश करने वाले होते हैं, मिटा देने वाले होते हैं। गुरु प्रशांतम भवभीत नाशम विशुद्ध बोधम, वो जब भी बात करते हैं तो विशुद्ध बोध की बात करते हैं। विशुद्ध बोधम कलुषापहारम, वो विशुद्ध बोध की इसलिए बात करते हैं कि जब तक वो विशुद्ध बोध नहीं कराएंगे तब तक आपके अंदर की जो कलुषता है वो समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं। आपका अंदर और बाहर एक नहीं होगा। विशुद्ध बोधम कलुषापहारम आनंद रूपम नयना विरामम, और जैसे ही वो विशुद्ध बोध करा देते हैं तो क्या होता है? तो हमें आनंद की प्राप्ति, हम उस भूमि पर पहुंच जाते हैं, हम आत्मस्वरूप होने लगते हैं।
और जैसे ही आत्मस्वरूप होते हैं उससे जो मिलने वाला आनंद है, उस आनंद में इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं। विशुद्ध बोधम कलुषा पारम आनंद रूपम नयना। अब हमारी नजरें किसी को तलाश नहीं करती हैं। आनंद रूपम नयना विरामम। अब हमारी नजरों में विराम लग जाता है, विराम लग जाता है। अब वो किसी दूसरे को नहीं खोजती है, नहीं खोजती है, अपने गुरु के अलावे किसी दूसरे को नहीं खोजती है। श्री सत्यदेवम नितराम, यह है गुरु का चरित्र। तो गुरु कौन है? तो जो प्रशांत सागर की तरह शांत और गहरा है। दूसरा चरित्र सबसे महान क्या है? तो वो अपरिपक्व जो भावनाएं हैं उसे मिटा देने वाला है, मिटा देने वाला। जो हमारी अंदर में जो कलुषता है उस कलुषता को समाप्त कर देने वाला है। और वो समाप्त कैसे करता है? तो विशुद्ध बोध करा करके करता है। वो इधर उधर की बातें नहीं करता, वो विशुद्ध बोध करा करके इस काम को करता है। और जब विशुद्ध बोध हो जाता है तो हमारी नजरें ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। इन नजरों की तलाश समाप्त हो जाती है, खोज वृत्ति समाप्त हो जाती है। आइए एक प्रसंग की ओर चलते हैं। कैसे जब हमारी भावनाएं अपरिपक्व होती हैं तो कैसे हम कल कुछ और थे आज कुछ और हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में विशुद्ध बोध नहीं होता है और जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हमारी दशा कैसी होती है? आइए थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे, फिर आगे हम और इस पर चर्चा करेंगे कि विशुद्ध बोध होने के बाद क्या होता है। कहते हैं कि एक बार एक गडेरिया जो 100 भेड़ों का मालिक था, वो अचानक घूमते घामते एक ऐसे ही मंदिर के परिसर में पहुंच गया। ये मंदिर मां काली का मंदिर है, लेकिन वो जो मंदिर था ना वो भगवान शिव का मंदिर था। और भगवान शिव के मंदिर में एक पंडित जी आए हुए थे। पंडित जी भगवान शिव की कथा कह रहे थे। वो गडेरिया घूमते घुमाते उस सभा में पहुंच गया। उसने कभी ऐसी पहली सभा नहीं देखी थी। पहली बार उस सभा में वो पहुंचा था। बड़ा ही उसे अच्छा लग रहा था और इधर पंडित जी भगवान शिव का गुणगान कर रहे थे। भगवान शिव का गुणगान करते करते एक जगह वो कहने लगे कि भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ है। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा कि भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ है, यहीं पर गडेरिया रुक गया, ठहर गया। इसी शब्द पर ठहर गया, क्योंकि गडेरिया भी तो 100 भेड़ों का मालिक था। अक्सर हम उन्हीं विषयों पर ठहरते हैं, उन्हीं बातों पर ठहरते हैं जो हमसे संबंधित होते हैं। जिस कार्य में हम लिप्त होते हैं, अगर उस कार्य से संबंधित कोई चर्चा हो रही हो तो बड़ी आसानी के साथ हम ठहर जाते, रुक जाते। गड़िया वैसे ही जैसे ही सुना कि भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ है, वो उस पर रुक गया, ठहर गया। अब वो कथा नहीं सुन रहा है, अब वो कल्पना करने लगा। पंडित जी ने यह भी कहा था कि ये समस्त संसार के मालिक हैं। अब वो कल्पना कर रहा है कि भगवान पशुपतिनाथ
समस्त पशुओं के मालिक हैं। क्योंकि नाम पशुपति नाथ है तो वो समस्त पशुओं के मालिक हैं। अब सोचते सोचते वो आगे यह भी सोचने लगा कि मैं तो 100 भेड़ों को चराने में थक जाता हूं, वो संसार के समस्त जीवों के मालिक हैं, पशुओं के मालिक हैं, उनकी दशा क्या होती होगी, वो भी थक जाते होंगे। वो एक जगह बैठे बैठे इतने पशुओं की देखभाल करते कैसे करते होंगे, उनकी लाठी कितनी बड़ी होगी, कैसे उन पशुओं को घेरते होंगे, उनकी लाठी कितनी बड़ी होगी, उनके आंखें कितनी बड़ी होंगी जो यहीं से बैठे बैठे संसार के समस्त पशुओं को देख लिया करते होंगे। इस तरह से वो ऐसी कल्पना करने लगा। अब वो कथा नहीं सुन रहा है, सभा में बैठा हुआ है, लेकिन वो ऐसी कल्पना करने लगा। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि अगर 3 मिनट तक किसी भी एक बिंदु पर आप ठहर जाएं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्षमता पैदा हो जाती है, ब्रह्मा शक्ति जागृत हो जाती है। ठीक यही स्थिति हुई। वो भगवान शिव के बारे में इतना मग्न हो गया, इतना मग्न हो गया, इस तरह से सोचने लगा कि भगवान शिव को जागृत रूप में वो अनुभव करने लगा। अब उन्हें वो देख रहा है, उनका आनंद ले रहा है, उनसे मन ही मन बुदबुदा रहा है, बातें कर रहा है। प्रभु आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी होंगी, आपके पैर कितने बड़े बड़े होंगे, आपके हाथ की लाठी कितनी बड़ी बड़ी होगी। इस तरह से वो अब मग्न है, मस्त है। पंडित जी कथा कहते कहते सभा समाप्त हो गई, सारे लोग अपने घर को चले गए। अब वो गणेरिया भी अपने घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन पूरे रास्ते अपने उसी कल्पना में था, अब उसको खोना नहीं चाह रहा था। उसी अवस्था में वो पड़ा हुआ था, भगवान शिव को वो देख रहा था, अनुभव कर रहा था, और उसी कल्पना में वो घर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और लेट गया। इसलिए लेट गया कि वो पूरी रात चाह रहा था कि उस दृश्य का आनंद ले। बड़ा ही उसे अच्छा लग रहा था। जैसे ही थोड़ा सा एकाग्र होता, भगवान शिव के जागृत रूप को देखने लगता, उसी रूप में देखने लगता जिस रूप में वो कल्पना कर रहा था। ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे लंबे पैर हैं, लंबी लंबी उनकी बाहें हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां हैं। यही कल्पना वो कर रहा था, और ये कल्पना जागृत हो चुकी थी, इसी को वो अनुभव कर रहा था। सुबह में जल्दी से उठा और भेड़ों को लेकर के जंगल की तरफ निकल गया। अब वो चाह रहा था कि किसी से भेंट ना हो, किसी से मेरी मुलाकात ना हो। वो अपने उस आनंद को खोना नहीं चाह रहा था, उसे मिटने देना नहीं चाह रहा था। और वो जंगल में कुछ देर तक भेड़ों को चराया और एक जगह भेड़ों को इकट्ठा किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पुनः उसी दृश्य को देखने लगा। जैसे ही थोड़ी देर कल्पना किया, वो दृश्य जागृत हो गया। थोड़ी देर और जागृत दृश्य को देखते देखते एक अवस्था आई जहां वो अब बातचीत भी करने लगा। बातचीत भी करने लगा। प्रभु, आप समस्त पशुओं को चराते चराते थक जाते होंगे, आपके मैं पैर दबा देता, समस्त पशुओं की
देखभाल करते करते आपको समय नहीं मिलता होगा प्रभु, मैं आपकी दाढ़ी बना देता, आपकी दाढ़ी बढ़ गई होगी, आपके वस्त्र गंदे हो गए होंगे, उन वस्त्रों को मैं धो देता। इस तरह से पहले तो वो दृश्य में गया, अब उसका और परिवर्तन हो गया, अब वो बातचीत में चला गया। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि बातचीत, मौन बातचीत की क्रिया भी एक ध्यान की ही क्रिया है। कहते हैं कि मेडिटेशन इज द सीक्रेट डायलॉग बिटवीन गॉड एंड मैन। परमात्मा से बात करने का ये क्रम है, सीक्रेट बातचीत, गुप्त वार्तालाप। जो ध्यान है वो परमात्मा से गुप्त वार्तालाप करने का एक जरिया है। और ठीक वही स्थिति उसके साथ हो गई। अब वो वृक्ष के नीचे उनकी जागृत अवस्था को देख रहा है और उनसे वार्तालाप कर रहा है कि प्रभु आपके पैरों में दर्द हो गए होंगे, मैं उसे दबा देता, आपकी दाढ़ी बढ़ गई होगी, दाढ़ी बना देता, आपके वस्त्र गंदे हो गए होंगे, वस्त्र धो देता। इस तरह से उनसे वो वार्तालाप करने के क्रम में चला। कहते हैं कि उधर से उस जमाने के महान संत हजरत मूसा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल के सन्नाटे में उन्हें एक भनभनाहट की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही भनभनाहट की आवाज सुनाई पड़ी वो चौंक गए। इस सन्नाटे में कहां से आवाज आ रही है? जब इधर उधर देखे तो कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा सा जब गौर किए तो देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वहीं से ये बुदबुदाहट की आवाज आ रही है। अब वो करीब जाकर के सुनने का प्रयास करने लगे तो वही गडेरिये की बात को सुनने लगे। गडेरिया वही बोल रहा था, अब मन ही मन बुदबुदा रहा था, प्रभु आपकी दाढ़ी बढ़ गई होगी, मैं आपकी दाढ़ी को बना देता, आपके वस्त्र गंदे हो गए होंगे, उन वस्त्रों को धो देता, आपको भूख लग गई होगी, मैं आपको भोजन करा देता, अपनी भेड़ों के दूध को पिला देता। इस तरह से वो वार्तालाप कर रहा है। हजरत मूसा बड़ी जोर से फटकारते हुए बोले, अरे मूर्ख, परमात्मा की कहीं दाढ़ी बढ़ती है? तुम तो उस भगवान की, उस खुदा की तौहीन कर रहा है। कहीं उनकी दाढ़ी बढ़ती है? कहीं उनका वस्त्र गंदा होता है? कहीं वो थकते हैं? अब जैसे ही हजरत मूसा ने डांटते हुए इस बात को कहा, गडेरिया का ध्यान भंग हो गया। अब वो जैसे ही नजर पड़ी देखता है कि सामने हजरत मूसा है और वो इस तरह से कह रहे हैं। अब उसका जैसे ही हजरत मूसा की बात को सुना, उसके सारे भाव टूट गए और अब वो सोचने के लिए बाध्य हो गया कि जब हजरत मूसा जैसे महान संत इस बात को कह रहे होंगे तो निश्चित है कि वो सत्य कह रहे होंगे। और उठा और बड़ी जोर के साथ भागने लगा। लगता है वही सही है, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। और इस तरह से उसके सारे भाव टूट गए और वो भागने लगा। कहते हैं कि तभी एक आकाशवाणी होती है, मूसा, जो मेरे भक्तों को मुझसे जुदा कर देता है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करता, कभी भी नहीं। वो मेरा बहुत ही प्यारा भक्त था,
उसकी तूतली भाषा मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन आज तुमने मुझे मेरे भक्त से जुदा कर दिया, जुदा कर दिया। जैसे ही हजरत मूसा ने इस बात को सुना, वो क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं समझ नहीं पाया। तो पुनः एक आकाशवाणी हुई कि हाँ, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, बशर्ते कि तुम मेरे उस प्रिय भक्त को उसके भाव में पुनः वापस लौटा दो। मैं उससे बातें करना चाहता हूं। उसकी बातें बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। कहते हैं कि हजरत मूसा अब उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो आगे आगे भागा जा रहा है डर के मारे, और वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रुको ठहरो, रुको ठहरो, तुम ही सही थे, मैं गलत था। सचमुच तुम्हारा जो भगवान है ना, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, वो दाढ़ी बनवाना चाहता है, वो थक गया है, वो पैर दबाना चाहता है, वो भूखा है, वो तुम्हारे भेड़ों के दूध को पीना चाहता है। रुको ठहरो, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें खोज रहा है। जैसे ही उस गडेरिये के कान में ये आवाज पहुंची, गडेरिया ठहर गया। हाँ, मैं ही सही था, आप गलत थे, मैं ही सही था। और कहते हैं कि जहां वो खड़ा हुआ, थोड़ी देर के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौट गया और समाधि में चला गया। वहीं पर बैठ गया और समाधि में चला गया। हजरत मूसा जब उसके करीब जाकर के पहुंचे तो देखते हैं कि वो उसके चेहरे से एक अद्भुत तेज निकल रही है, अद्भुत तेज निकल रही है। वो तेज ऐसा है जैसे कहते हैं हजरत मूसा की 40 वर्ष तक जो मैं तपस्या किया, उससे जो मुझे अवस्था प्राप्त हुई है, वो उस गडरिये को एक दिन में ही वो अवस्था प्राप्त हुई। ये है वो प्रसंग। इस प्रसंग को परम पूज्य गुरु महाराज साहब हम सबों के सामने रखा करते थे। वैसे तो इस प्रसंग से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन परम पूज्य ने इस प्रसंग को जब हमारे सामने रखा था, उसके पीछे यही उद्देश्य था बताना कि जब हमारी भावनाएं अपरिपक्व होती हैं तो हमारी स्थिति ऐसी ही होती है। भाव खूब अच्छे हैं, भाव इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम परमात्मा से बात करने की स्थिति में आ गए, और फिर जैसे ही किसी ने कुछ कह दिया, हमारे भाव टूट गए, हमारे भाव टूट गए। हम ऊंचाइयों पर थे, तुरंत नीचे आ गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि हमने विशुद्ध बोध नहीं किया है। इसी की तो मैं चर्चा कर रहा था कि गुरु प्रशांतम भवभीत नाशम विशुद्ध बोधम कलुषा पहारम आनंद रूपम नयना विरामम श्री सत्यदेवम नितराम। तो वो इसी को कहना चाह रहे हैं कि जब तक विशुद्ध बोध नहीं होगा, तब तक हमारी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं हमेशा अपरिपक्व रहेंगी, अपरिपक्व। और जब अपरिपक्व रहेंगे तो हमारी भी स्थिति ऐसी ही होगी, ऐसी ही। लेकिन जब हमारे जीवन में गुरु होता है, वो ऐसी भावनाओं को मिटा देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है? तो वो विशुद्ध बोध की बात करता है, विशुद्ध बोध। और विशुद्ध बोध कैसे होता है? तो उसी के लिए वो एक साधना देता है, एक क्रिया देता है। इस साधना को पहले करो। हम लोग परम पूज्य गुरु महाराज साहब द्वारा दिए गए मंत्र का अभ्यास करते हैं। उस मंत्र को बोलने से क्या होता है? तो मंत्र की स्थूलता टूटती है
और उस मंत्र से जो ऊर्जा पैदा होती है वही है गुरु का विशुद्ध रूप, वही है गुरु का विशुद्ध रूप। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कभी भी अपने शरीर की साधना नहीं दी, अपने रूप की साधना नहीं दी। उन्होंने किसकी साधना दी? तो अपने स्वरूप की साधना। स्वरूप का हमेशा ज्ञान होता है और रूप की भक्ति होती है। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब जो भक्ति होती है रूप की, वही भक्ति ज्ञानी भक्ति कहलाती है, ज्ञानी भक्ति कहलाती है। अगर स्वरूप का ज्ञान ना हो और हम भक्ति करें तो वही भक्ति अंध भक्ति कहलाती है। और उस अंध भक्ति का हश्र कैसा होता है? तो ठीक उस गडरिये की तरह, किसी ने कुछ कह दिया बस तुरंत हम नीचे चले आए, किसी ने कुछ बड़ाई कर दिया तुरंत हम ऊपर चले गए। और अक्सर हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इसीलिए होता है कि हम किसी सदगुरु से जुड़े। जब हम सदगुरु से जुड़ते हैं तो सदगुरु क्या करते हैं? तो वो प्रविधि देते हैं, जिस प्रविधि के माध्यम से हम उनके स्वरूप को पहले जानते हैं। कहा ना कि स्वरूप का पहले ज्ञान होता है, और जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब जो भक्ति होती है वो ज्ञानी भक्ति होती है। अब इस भक्ति को कोई मिटा नहीं सकता है, कोई डिगा नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई भ्रम नहीं पैदा कर सकता है, क्योंकि ये भक्ति हमारे अपने अनुभव के आधार पर है। हमें इसके प्रति सेल्फ रियलाइजेशन है, ये हमारे अनुभव के आधार पर है। अब हमें कोई डिगा नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि विशुद्ध बोधम कलुषापहा। जैसे ही विशुद्ध बोध गुरु कराता है, आपके अंदर की जितनी भी कलुषताएं हैं वो सारी की सारी कलुषताएं मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब अपने इष्ट को लेकर के, अपने प्रभु को लेकर के, अपने गुरु को लेकर के कोई भ्रम नहीं रह जाता, कोई दुविधा नहीं रह जाती, दुविधा नहीं रह जाती। और ऐसे के जीवन में भी आगे क्या आता है? आनंद रूपम नयना विरामम। अब उसे भक्ति करने में आनंद की प्राप्ति होती है, उसके भक्ति से वो आनंद पैदा होता है। और अब उसकी निगाहें किसी दूसरे को ढूंढती नहीं है, अब खोजती नहीं है कि ये गुरुजी बढ़िया है कि वो गुरुजी बढ़िया है, कि वो गुरुजी बढ़िया है, कि वो गुरुजी। अब वो रुक जाता है, ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो हम सबों को साधना दी है, जो क्रिया दी है, वो इसी की क्रिया दी है, इसी की साथ विशुद्ध बोध करने की साथ, विशुद्ध बोध करने। ऐसे महान प्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को हम लोग अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करें।